दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित इस धमाकेदार फिल्म को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जर्मनी के राजा विल्सन का महल दिखाया जाता है। महल के पास ही एक गरीब जादूगर नगर के बच्चों को जादू का खेल दिखा रहा होता है। हालांकि खेल दिखाने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से ही एक औरत से 2 सिक्के मिल पाते हैं। यहीं किले के पास ही एक औरत की बेकरी की दुकान होती है, जहां वो अपने बेटे जॉन के साथ मिलकर स्वादिष्ट बन बनाया करती थी। जॉन बेकरी का पूरा काम सीख तो गया था, पर उसका मन इस काम में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से ही एक सैनिक बनना चाहता है। अगले सीन में पड़ोसी राज्य के एक दूत को राजा विल्सन के महल में आते हुए दिखाया जाता है। राजा उस दूत से कहते हैं, अपनी रानी से कहना उनके पहाड़ी राज्य और मेरे राज्य के बीच सारे विवाद खत्म करने के लिए मैं ये शांति समझौता कर रहा हूँ। इससे हम दोनों के राज्य में शांति कायम रहेगी। तो पहाड़ी राज्य का दूत राजा विल्सन को इस शांति समझौते के लिए धन्यवाद देकर वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद राजा का भाई मार्टिन, जो कि उनका सेनापति भी होता है, उनसे कहता है, महाराज मैंने दक्षिण के राज्य से गठजोड़ बनाने के लिए वहाँ के राजकुमार डोडा को आपकी बेटी राजकुमारी लीना के शादी का प्रस्ताव दिया था और वो यहाँ आते ही होंगे। इतने में राजकुमारी अपनी दासियों के साथ वहाँ आती है और सेनापति मार्टिन से कहती है, चाचा जी कहाँ है वो राजकुमार डोडा। अब इससे पहले कि मार्टिन उससे कुछ कहता, तभी कद्दू जैसी शक्ल वाला राजकुमार डोडा वहाँ आ भी जाता है। उसे राजकुमारी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो राजकुमारी से शादी के लिए लालायित होता है। हालांकि राजकुमारी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए राजकुमारी उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। राजकुमारी के इस व्यवहार से चिढ़कर डोडा वहाँ से जाने लगता है। तो राजा का भाई सेनापति मार्टिन डोडा को मनाते हुए उनसे कहता है, राजकुमार आप नाराज मत होइए, राजकुमारी शादी आपसे ही करेगी, मैं उसे मना लूंगा। इस पर डोडा कहता है, तुम्हारे मेरे बीच हुए समझौते के मुताबिक अगर तुम्हें मेरी सेना के साथ गठजोड़ करके जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना है, तो तुम्हारी राजकुमारी लीना को मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना हमारा समझौता रद्द समझो। ये कहकर डोडा अपने राज्य वापस लौट जाता है। अगले सीन में राजा को अपनी बेटी लीना के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान राजा उससे कहते हैं कि काश तुम्हारी माँ अभी जिंदा होती। तभी लालची सेनापति मार्टिन वहाँ आता है और राजा से कहता है, भाई आपने देखा ना, इसने दरबार में दक्षिण के राजकुमार डोडा के साथ कैसा बर्ताव किया। राजा कहते हैं, इसे डोडा पसंद नहीं था, इसलिए इसने शादी से मना कर दिया, इसमें गलत ही क्या है। इस पर मार्टिन कहता है, भाई मैंने दक्षिण की सेना के साथ गठबंधन करने के बदले ही राजकुमार डोडा को राजकुमारी लीना से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। अगर ये उससे शादी नहीं करेगी तो दक्षिण के राज्य की सेना के साथ हमारा गठबंधन भी नहीं हो पाएगा। फिर आप तो जानते ही हैं ना कि हमारी सेना बहुत छोटी है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर हम दक्षिण की सेना का इस्तेमाल कैसे करेंगे। राजा कहते हैं, हमारा अब किसी राज्य से कोई विवाद नहीं है, हर जगह शांति है, इसलिए हमें किसी बड़ी सेना की आवश्यकता भी नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। हालांकि मार्टिन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बड़ी सेना के माध्यम से आसपास के सभी राज्यों पर कब्जा करके खुद वहाँ का राजा बनने की चाहत रखता है। अगले सीन में जॉन की बेकरी की दुकान दिखाई जाती है, जहां टॉम और वुड नाम के राजा विल्सन के 2 सिपाही बन खरीदने के लिए आते हैं। इस दौरान हमेशा की तरह वो दोनों जॉन का मजाक उड़ाते हुए उसकी माँ से कहते हैं, वैसे तो ये निशानेबाजी का अभ्यास करता है, पर यहाँ बेचारे को औरतों की तरह आटा गूंथना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा है कि एक लड़की होता। इस तरह से जॉन का मजाक उड़ाते हुए दोनों सिपाही बन खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ऐसी बातों से जॉन चिढ़ जाता है, इसलिए उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो और बन को अच्छे से पकाओ। लेकिन जॉन झल्लाहट में अपना तीर कमान उठाकर कहता है, मेरे पिता एक सैनिक थे, उनके मरने के बाद मैं भी एक सैनिक बनना चाहता हूँ, पर मुझे यहाँ बेकरी का काम करना पड़ रहा है। तो उसकी माँ कहती है, बेकरी का काम करना बेवजह के युद्ध में लड़ाई करते हुए मरने से कहीं अच्छा है। पर नाराज जॉन बेकरी से निकलकर रोज की तरह जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास करने चला जाता है। अगले सीन में जादूगर को दिखाया जाता है, जो किले की पास की सीढ़ियों पर बैठकर उसे मिले हुए 2 सिक्कों को ध्यान से देख रहा होता है। तभी आपस में झगड़ते हुए सिपाही टॉम और वुड वहाँ से गुजरते हैं। जादूगर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर जब वो दोनों शांत नहीं होते तो वो उन्हें शांत करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता है। हालांकि जादूगर का अपने जादू पर ठीक से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसके जादू के प्रभाव से टॉम वहाँ से गायब होकर कहीं और पहुँच जाता है। महल की बालकनी पर खड़ा सेनापति मार्टिन जब जादूगर का ये चमत्कार देखता है तो बहुत हैरान होता है। वहीं टॉम के गायब हो जाने से परेशान वुड जादूगर पर नाराज होकर उससे कहता है, वो मेरा दोस्त था, आखिर कहाँ गायब कर दिया तुमने उसे। जादूगर कहता है, मुझे भी नहीं पता। दूसरी ओर यहाँ से गायब हुआ टॉम दूर कहीं किसी अनजान खेत में पहुंच जाता है और वहां से वो वापस महल में आने का रास्ता खोजने लगता है।
अगले सीन में जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे जॉन को दिखाया जाता है। इत्तेफाक से उसी समय राजकुमारी भी वहाँ अपना तीर कमान लेकर अभ्यास करने आती है, पर जब वो देखती है कि जॉन निशाना नहीं लगा पा रहा है तो वो उसे कुछ दांव पेच सिखाने लगती है। अगले सीन में शिकार पर निकले राजा और उसके भाई सेनापति मार्टिन को दिखाया जाता है। इस दौरान रास्ते में एक जगह रुककर राजा विल्सन मार्टिन से कहते हैं, देखो ये स्मारक मैंने और हमारे पिता ने एक युद्ध जीतने के बाद बनवाया था। मार्टिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आपको राजकुमारी लीना की शादी दक्षिण के राजकुमार डोडा से कर देनी चाहिए ताकि हम उनकी सेना इस्तेमाल कर सकें। राजा पूछते हैं, लेकिन आखिर हमें सैन्य गठबंधन करने की जरूरत ही क्या है? इस पर मार्टिन कहता है, एक बड़ी सेना होने से हम आसपास के सभी राज्यों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई भी राज्य हमारा दुश्मन नहीं है, ऐसे में तुम मुझे बेवजह युद्ध करने की सलाह दे रहे हो। राजा को अपनी बात न मानते देखकर मार्टिन भड़क कर उनसे कहता है, तुम एक कमजोर डरपोक राजा हो जो बस चूहे की तरह अपने बिल में घुसे रहना चाहता है। मार्टिन की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर राजा नाराज होकर उससे कहते हैं, मैं आज और अभी से तुम्हें सेनापति के पद से हटा रहा हूँ। रही बात मेरे राज्य की, तो वो मेरे बाद मेरी इकलौती बेटी संभालेगी और वो शादी उसी से करेगी जिससे उसकी मर्जी होगी। तो मार्टिन कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे पद से हटा सकते हो? राजा कहते हैं, तुम जैसी घटिया सोच वाला इंसान सेनापति के पद के लायक नहीं है। ये कहकर जैसे ही राजा वापस जाने के लिए मुड़ता है, वैसे ही मार्टिन उनसे बहस करने के लिए उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर इस दौरान बदकिस्मती से राजा नीचे गिर जाते हैं और उनका सिर स्मारक से टकरा जाने की वजह से उनकी सांसें रुक जाती हैं। अब जब मार्टिन को लगता है कि राजा मर गए हैं, तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। इत्तेफाक से उसी वक्त जंगल से मशरूम ढूंढकर लौट रहा गरीब जादूगर वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर घबराया हुआ मार्टिन सोचता है कि ये लोगों को यहाँ घटी घटना के बारे में बता देगा, इसलिए वो तलवार लेकर जादूगर की ओर बढ़ता है। तो जादूगर चुटकी बजाकर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर जादू पर उसका कंट्रोल ना होने की वजह से कई बार की तरह इस बार भी बदकिस्मती से उसका जादू काम नहीं करता और इतनी ही देर में मार्टिन उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर तलवार लगा देता है। इससे डरकर जादूगर कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। हालांकि तभी राजा को होश आ जाता है। ये देखकर मार्टिन एक चाल चलते हुए जादूगर से कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे मजबूर होकर जादूगर पहले तो उसके कहने पर राजा का हाथ बांध देता है और फिर उसी के निर्देश पर उन दोनों को साथ लेकर जंगल के बीचों बीच बनी अपनी झोपड़ी की ओर आ जाता है। झोपड़ी के अंदर पहुंचने पर वो मार्टिन से कहता है, जैसा आपने कहा था मैं इसे यहाँ अपनी झोपड़ी में ले आया हूँ। तो मार्टिन कहता है, अब तुम अपने जादू से इसे उसी तरह हमेशा के लिए गायब कर दो जैसे तुमने सिपाही टॉम को गायब किया था। जादूगर कहता है, मुझे नहीं पता वो मैंने कैसे किया था, क्योंकि मेरे जादू पर ठीक से कंट्रोल नहीं है और कई बार मैं करना कुछ और चाहता हूँ और हो कुछ और जाता है। ये कहकर वो जादू के इस्तेमाल से मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, पर उस जादू से उसके सिर में आग लग जाती है, तो वो उसको बुझाकर किसी तरह दूसरी कोशिश में मोमबत्ती जला लेता है। हालांकि मार्टिन राजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए वो जादूगर पर दबाव डालते हुए उससे कहता है, इसे कैसे भी करके यहाँ से गायब करो। तो डरकर जादूगर मंत्रों की किताब खोलकर कई सारे मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर उन किताबी मंत्रों की सही से जानकारी ना होने की वजह से मंत्र ठीक से काम नहीं करते और राजा गायब नहीं होता। तो नाराज मार्टिन अचानक से किताब बंद कर देता है। अब किताब के बीच अपना हाथ दब जाने की वजह से जादूगर जोर से चीखते हुए अपना हाथ झिटकता है, लेकिन ऐसा करने से उसका जादू कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वहाँ बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सब शांत होता है, तब तक राजा एक चील में बदल जाता है। ये देखकर मार्टिन जादूगर से कहता है, तुमने इसे गायब करने की बजाय चील क्यों बना दिया? जादूगर कहता है, मैंने इसे चील नहीं बनाया, ये मेरा जादू कंट्रोल ना होने की वजह से हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कई बार मेरा जादू मेरे काबू में नहीं रहता। वैसे अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रूप में आपका राज किसी को नहीं बता पाएगा। ये सब सुन रही चील जल्दी से खिड़की से बाहर उड़ जाती है, जबकि मार्टिन जादूगर से कहता है, उसका काम तो खत्म हुआ, पर इन सब के बारे में तुम कभी भी किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये चेतावनी देकर वो राजा का कोट और मुकुट लेकर वापस राजमहल चला जाता है। महल में वो सभी लोगों से झूठ बोलते हुए कहता है, राजा एक हिरन का शिकार करने के चक्कर में खाई में गिरकर मारे गए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर अफसोस की बचा नहीं पाया। ये सुनते ही महल के सभी कर्मचारी दुखी हो जाते हैं और एक मंत्री उनसे कहता है, फिर तो अब राजगद्दी राजकुमारी लीना को संभालनी पड़ेगी। इस पर धूर्त मार्टिन कहता है, नहीं, वो अक्ल की कच्ची एक लड़की है, इसलिए राजगद्दी मैं संभालूंगा। ये कहकर वो राजा का मुकुट पहनते हुए राजगद्दी पर बैठ जाता है। इससे सभी दरबारी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता। इसी दौरान
राजकुमारी भी वहाँ आ जाती है। तो मार्टिन उसे उसके कमरे में बंद करवाकर दासियों से कहता है, इसे यहाँ से बाहर मत निकलने देना, जल्दी ही मैं राजकुमार डोडा से इसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर वो बाहर से उसके कमरे का दरवाजा लॉक करके उसकी चाबी अपने सिंहासन के पास रख देता है। इसके बाद महल से घोषणा कर दी जाती है कि मार्टिन ही इस राज्य का नया राजा है। वहीं बेचारी राजकुमारी अपने पिता की मौत के बारे में सोचकर और कमरे से बाहर ना निकलने की वजह से बेहद दुखी होती है। इसी दौरान चील के रूप में खिड़की से राजा उसके कमरे में आते हैं, पर ना तो वो राजकुमारी को कुछ बता पाते हैं और ना ही राजकुमारी उसे पहचान पाती है। अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर चील जंगल में जादूगर की झोपड़ी में जाती है, पर जादूगर वहाँ उसे डंडा दिखाकर भगा देता है। इधर राजा बन चुका मार्टिन अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, जिसके तहत अपनी सेना बढ़ाने के लिए वो घोषणा करवाता है कि राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है और जो भी ऐसा नहीं करेगा उस परिवार को सजा दी जाएगी। मार्टिन की इस घोषणा और बेवजह ही आसपास के राज्यों से युद्ध का ऐलान करने से ज्यादातर जनता तो परेशान होती है, पर जॉन इससे खुश होता है क्योंकि इसी बहाने उसका सिपाही बनने का सपना पूरा हो जाता है। उसकी माँ उससे कहती है, तुम सिपाही बनने की खुशी में ये भूल रहे हो कि मार्टिन अपने साम्राज्य विस्तार नीति के चलते आम जनता को बेवजह ही इस युद्ध में झोंक रहा है। जॉन कहता है, जो भी हो, कम से कम मुझे अब ये बेकरी वाला काम तो नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर वो भी बाकी लोगों की तरह मार्टिन की सेना में सिपाही बनने चला जाता है। अगले सीन में नक्शे पर युद्ध की रणनीति बनाते मार्टिन को दिखाया जाता है। हालांकि सेना में ज्यादा लोगों की भर्ती करने की वजह से राजकोष पर भारी बोझ पड़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। इसी वजह से जब हमेशा की तरह जादूगर नगर में जादू का खेल दिखाने आता है तो अब कोई भी बच्चा ना तो उसका जादू का खेल देखता है और ना ही उसको एक भी सिक्का देता है। इससे गरीब जादूगर बहुत निराश हो जाता है। अगले सीन में सैनिक टॉम को दिखाया जाता है, जो भटकते भटकते वापस महल तक आने में कामयाब हो जाता है। उस वक्त वुड नए भर्ती हुए सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा होता है। टॉम को वापस आया हुआ देखकर वो खुश होकर उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम्हारे गायब होने के बाद से मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अब जब तुम आ गए हो तो हमारे नए राजा मार्टिन की सेना में भर्ती हुए इन नए सिपाहियों को तुम प्रशिक्षण देना। इसी समय पहाड़ी राज्य का दूत मार्टिन के दरबार में आता है और उससे कहता है, यहाँ की सेना हमारे राज्य के साथ युद्ध शुरू करने जा रही है, जबकि यहाँ के राजा विल्सन ने हमारे साथ शांति समझौता किया है। मार्टिन कहता है, राजा विल्सन मर चुके हैं और यहाँ का नया राजा अब मैं हूँ। अगर तुम्हारी रानी को नया शांति समझौता करना है तो अपना आधा राज्य हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। दूत उसकी इस बात का विरोध करता है तो मार्टिन उसे जलील करके वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में सैनिक बन चुके जॉन को दिखाया जाता है। वो उसे राजकुमारी के कमरे की पहरेदारी का काम सौंपता है। अब क्योंकि जॉन का मन भी राजकुमारी से बात करने का होता है, इसलिए वो बहाने से राजकुमारी के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, मुझे आपकी देखरेख करने की जिम्मेदारी मिली है। उसे देखकर राजकुमारी खुश तो होती है, लेकिन वो मायूस होकर उससे कहती है, मार्टिन ने जबरदस्ती मेरी शादी डोडा से तय कर दी है। इसी दौरान मार्टिन भी वहाँ आता है और राजकुमारी से कहता है, शादी के अपने कपड़ों के लिए नाप दे दो। लेकिन जब राजकुमारी इसके लिए मना कर देती है तो सैनिकों से जबरदस्ती उसके कपड़े की नाप लेने के लिए कहते हैं। ये देखकर जॉन राजकुमारी को बचाने के लिए सैनिकों के सामने आकर उन पर सामान फेंकने लगता है। इससे सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। बचने के लिए जॉन बाहर की ओर भागता है। अब क्योंकि सैनिक उसके पीछे लगे होते हैं, इसलिए भागकर वो अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताता है। अब तक सैनिक भी उसके पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं, इसलिए जॉन की माँ जल्दी से आटा और खाने पीने का सामान देखकर खिड़की के रास्ते जॉन को बाहर निकाल देती है। हालांकि इतनी देर में टॉम और वुड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, पर जॉन उन्हें वहां नहीं मिलता क्योंकि जॉन यहाँ से जंगल के अंदर जा चुका होता है। वहीं चील फिर से जंगल के बीचों बीच बनी हुई जादूगर की झोपड़ी में जाकर उससे कहती है, मुझे वापस इंसान बना दो। जादू की वजह से चील बने होने के नाते जादूगर उसकी बात समझ लेता है और उससे कहता है, ना तो मैंने जानबूझकर तुम्हें चील बनाया है और ना ही मैं तुम्हें वापस इंसान ही बना सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे जादू के बेकाबू होने की वजह से हुआ है। इस पर चील कहती है, राज्य की स्थिति खराब हो रही है, जल्दी ही मार्टिन पूरे राज्य को युद्ध की आग में झोंक देगा, इसलिए कैसे भी करके उसे रोकना होगा। जादूगर कहता है, मैं जानता हूँ मार्टिन की वजह से राज्य में क्या हालात हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे ठीक किया जाए। वैसे भी मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले भी गरीब था और अब भी गरीब ही हूँ। हालांकि जब चील उसे जनता की भलाई का वास्ता देती है तो जादूगर मंत्रों की किताब खोलकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए चील को वापस राजा बनाने की कोशिश करता है, पर इसमें उसे कामयाबी नहीं मिलती। तो वो चील से कहता है, परेशान मत हो, गर्मी के आखिरी महीने में जंगल में एक ऐसा मशरूम उगता है जो किसी भी जादू के असर को पलट सकता है, और अच्छी बात यह है कि ये गर्मी का आखिरी महीना चल रहा है। अगले सीन में मार्टिन का दरबार दिखाया जाता है, जहाँ एक गरीब औरत मार्टिन से कहती है, आपने जबरदस्ती मेरे आदमी को सेना में भर्ती कर लिया है। मेरे तीन बेटियां हैं, अब इनकी देखभाल और जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मेरे पास तो इन्हें खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। इस पर मार्टिन कहता है, हर परिवार से एक आदमी को सेना में शामिल होना अनिवार्य है। रही बात अनाज की, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अनाज दिलवा दूंगा। इसके बाद राजा अपने मंत्री के पास जाता है तो मंत्री राजा से कहता है, महाराज, सैनिकों की ज्यादा भर्ती की वजह से राजकोष का धन खत्म होता जा रहा है। तो मार्टिन मंत्री से जनता पर कर बढ़ा देने के लिए कहता है। इस पर मंत्री कहता है, महाराज, जनता के पास तो खाने
पीने की चीजें ही कम पड़ रही हैं। आखिर वो बेचारे बढ़ा हुआ कर कैसे देंगे? मार्टिन कहता है इस बारे में तुम लोग कोई दूसरा उपाय सोचो। इसके बाद सबके दरबार से चले जाने के बाद जादूगर अकेले में मार्टिन से आकर मिलता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारा राज अब तक छिपा कर रखा है, इस वजह से तुम तो राजा बन गए हो, पर मुझे क्या मिला? मैं तो अब भी गरीब का गरीब हूँ। मार्टिन कहता है यहाँ कोई बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। इस पर जादूगर कहता है चढ़वा दीजिए महाराज, पर आपको तो पता ही होगा कि किसी भी जादूगर के मरने पर उसके द्वारा किया गया सारा जादू खत्म हो जाता है और जादू खत्म होते ही चील भी अपने असली रूप में आ जाएगा। ये सुनते ही मार्टिन घबराकर उससे पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो? तो जादूगर जादू से वहाँ धुआं प्रकट कर देता है। इससे मार्टिन डर जाता है और शोर मचाकर सैनिकों को पुकारने लगता है। हालांकि इसी धुएं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर चील सिंहासन के पास से चाबी उठाकर उसे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा देती है और फिर यहाँ से उड़कर जंगल पहुंच चुके जादूगर के पास चली जाती है। वहाँ जादूगर चील से कहता है अब मार्टिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पकड़ने की कोशिश करेगा। अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है जो चाबी से कमरा खोलकर चुपचाप महल से फरार होने में कामयाब हो जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद सगाई के लिए डोडा महल में आता है तो मार्टिन राजकुमारी के कमरे में उसे बुलाने जाता है, पर जब दासियां मार्टिन को इशारे से राजकुमारी के भाग जाने की बात बताती हैं तो मार्टिन परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोडा को ये बात पता चले और वो नाराज होकर अपनी सेना देने से मना कर दे। इसीलिए वो डोडा से झूठ बोलते हुए कहता है राजकुमार मैं तो आपको बताना भूल ही गया, हमारे यहाँ शादी तय होने के बाद लड़की से सिर्फ उसी दिन मिल सकते हैं जिस दिन उसका शादी का कार्यक्रम हो, इसीलिए आप अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए क्योंकि राजकुमारी की शादी तो अब आपसे ही होगी। इसके बाद मार्टिन पहले तो टॉम और वुड के पास जाकर उन्हें चील जादूगर तथा राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजता है और फिर उद्घोषक से पूरे नगर में राजकुमारी और डोडा की होने वाली शादी की घोषणा भी करवा देता है। अगले सीन में जंगल में अलग अलग भटक रहे जॉन और राजकुमारी को दिखाया जाता है। इत्तेफाक से भटकते हुए दोनों मिल जाते हैं। अब क्योंकि दोनों को ही सैनिक पकड़ना चाहते थे इसलिए दोनों एक साथ ही जंगल की ओर अंदर जाने लगते हैं। दूसरी ओर टॉम और वुड पिंजरा लेकर चील और इन दोनों की तलाश कर रहे होते हैं। चील जब ये सब देखती है तो वो तेजी से जादूगर के पास आती है। खतरा भांपकर जादूगर अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगता है। इसी दौरान उसे जॉन और राजकुमारी मिलते हैं जहाँ राजकुमारी जादूगर से मदद मांगती है तो वो उन दोनों को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाता है। चील को भी वहाँ देखकर राजकुमारी जादूगर से कहती है इसी ने चाबी देकर मुझे आजाद करने में मदद की थी, क्या ये तुम्हारी पालतू है? जादूगर कहता है नहीं, हालांकि वो राजकुमारी को ये भी नहीं बताता कि ये चील ही उसके पिता हैं। अब राजकुमारी उन सबसे कहती है जब तक मैं डोडा से शादी नहीं करूंगी तब तक वो मार्टिन को अपनी सेना नहीं देगा और बिना सेना के मार्टिन युद्ध भी नहीं शुरू कर पाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहीं रह जाऊं। जादूगर कहता है लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। ये सुनकर राजकुमारी उसकी झोपड़ी की साफ सफाई करके उसे व्यवस्थित कर देती है जबकि जॉन अपने साथ लाए हुए आटे से सबके लिए बन बनाता है। इसके अगले दिन राजकुमारी और जॉन फिर से जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास करते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, पर दोनों ही इसका इजहार नहीं करते। वहीं टॉम और वुड कुछ दिनों से अब भी जंगल में भटक रहे होते हैं। फिर एक दिन झोपड़ी में खाना खाते वक्त राजकुमारी जादूगर से कहती है हम ज्यादा दिन यहाँ छिप नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। जादूगर कहता है अच्छा तो यही होगा कि तुम किसी ताकतवर राजकुमार से शादी कर लो, वो तुम्हें तुम्हारा राज वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो राजकुमारी कहते हैं मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं शादी भी उसी से करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। ये सुनकर जॉन को लगता है कि राजकुमारी उसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। राजकुमारी को ये नहीं पता चल पाता, इसलिए वो उससे पूछती है तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो? जॉन कहता है कहीं भी जाऊंगा। उन दोनों में ये अनबन देखकर जादूगर उन्हें रोककर राजा के चील बन जाने का सच बता देता है। तो हैरान राजकुमारी उसे पूछती है फिर तुम इन्हें वापस इंसान क्यों नहीं बना देते? जादूगर कहता है मैंने कोशिश की थी लेकिन सब बेकार गया। जॉन पूछता है तो अब क्या होगा? जादूगर कहता है ये गर्मी का आखिरी महीना है, ऐसे मौसम में जंगल में एक ऐसा खास मशरूम उगता है जो किसी भी जादू को पलट सकता है, मैं वही ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रुको। अगले सीन में टॉम और वुड को दिखाया जाता है। जंगल में भटकते हुए उन्हें वो गुफा दिख जाती है जिसके पार जादूगर की झोपड़ी होती है, तो दोनों उस गुफा को पार करके जादूगर की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों जॉन और राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों इन सैनिकों से भिड़ जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान ही जॉन बाज को यहाँ से उड़ा देता है। उधर जादूगर को भी मशरूम मिल जाता है तो वो उसे लेकर झोपड़ी की ओर आने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि जॉन और राजकुमारी के हाथ पैर बांधकर दो सैनिक उन्हें घोड़े पर ले जा रहे हैं। जादूगर को सामने देखकर टॉम वुड से कहता है राजा ने इसे भी पकड़ने के लिए कहा था। खतरा देखकर जादूगर मशरूम की शक्ति से वहां आंधी चला देता है तो इससे डरकर दोनों सिपाही घोड़ा लेकर वहां से भागते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी ठोकर से जादूगर जमीन पर गिर जाता है और उसका जादुई मशरूम टूट जाता है। मशरूम के टूटते ही आंधी रुक जाती है जिससे कि दोनों सिपाही राजकुमारी और जॉन को महल लेकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ जॉन को कारागार में डाल दिया जाता है। फिर जब मार्टिन उसे देखने आता है तो जॉन उससे पूछता है राजकुमारी कहाँ है? मार्टिन कहता है 1-2 दिन बाद मैं डोडा से उसकी शादी करा दूंगा। इस पर जॉन कहता है मैं तुम्हारा सच जान
चुका हूँ, तुम्हारी वजह से ही राजा चील में बदल गए हैं। ये सुनते ही घबराकर मार्टिन जान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर नगर में उसके फांसी की घोषणा करवा देता है। इसके बाद वो राजकुमारी से कहता है, अगर तुम डोडा से शादी नहीं करोगी तो मैं जॉन को मार दूंगा। ये सुनकर राजकुमारी मजबूरी में डोडा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात होने पर वो चुपचाप जेल में बंद जॉन के पास जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तो जॉन भी उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी शादी का बलिदान दे रही हो। राजकुमारी कहती है हाँ। दूसरी ओर राजा अपने सेनापति से कहता है, कल पहले जॉन को फांसी दे देना और फिर डोडा की राजकुमारी से शादी होगी। इस पर सेनापति कहता है, महाराज लेकिन आपने तो राजकुमारी से वादा किया था कि अगर वो शादी कर लेगी तो आप जॉन को छोड़ देंगे। तो मार्टिन कहता है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। अगले सीन में जादूगर को दिखाया जाता है, जो अपनी झोपड़ी के अंदर ये सोचकर दुखी हो रहा होता है कि उसकी गलती की वजह से ही राजा, राजकुमारी और जॉन तीनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसके अगले दिन राजकुमारी को तैयार किया जाता है और जॉन को फांसी देने के लिए मंच पर लाया जाता है। वहीं मार्टिन भी डोडा और राजकुमारी के साथ वहां मौजूद होता है। जॉन को सजा के मंच पर देखकर राजकुमारी चौंकते हुए मार्टिन से कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो तुम जॉन को सजा नहीं दोगे। मार्टिन कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी और जॉन को मौत भी मिलेगी। ये कहकर वो जल्लाद को जॉन का गला काटने का आदेश देता है। तो जॉन की मां रोते बिलखते हुए कहती है, मेरे निर्दोष बेटे को बेमौत मारा जा रहा है। लेकिन जल्लाद उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए अपना फरसा उठा लेता है। तभी वहीं भीड़ में मौजूद जादूगर अपनी चुटकी बजाता है, जिससे कि फरसा जल्लाद के हाथ से गायब होकर उसके हाथ में आ जाता है। अब वो फरसा लेकर मंच के पास आता है और सबसे कहता है, सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे मौत की सजा दो। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके मरने से जादू टूट जाए और राजा इंसान बन जाए। जादूगर की बात सुनकर डोडा जल्लाद से उसका गला काटने के लिए कहता है, तो जल्लाद फरसा उसकी गर्दन पर चलाता है। लेकिन ये सब देख रही चील फरसे और जादूगर के गर्दन के बीच में आ जाती है, जिससे कि उसके पंख कट जाते हैं और वो चमत्कारिक रूप से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अब राजा के वापस आते ही सभी सिपाही उनकी ओर हो जाते हैं। फिर राजा के आदेश पर मार्टिन और डोडा को हमेशा के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद राजा जॉन और राजकुमारी की शादी कर देते हैं और इस तरह फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।